Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today our topic is how to calculate arithmetic mean in discrete series. तो लास्ट जो वीडियो है हमने वहाँ पे ये देखा था कि कैसे हमने अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज में. ओके तो आप लास्ट की वीडियो देख सकते हो. तो आज जो हमारा टॉपिक है कि हमने कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज में. तो सबसे पहले तो डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है. डिस्क्रीट सीरीज जो है उसका मीनिंग है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल आर गिवन. कि यहाँ पे आपको जो है सिंपल एक सीरीज के साथ क्या है, इंडिविजुअल सीरीज के साथ जब फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट सीरीज. ओके कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको उसके साथ जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन हो जाएंगी. उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे क्लास इंटरवल अभी नहीं आएंगे, अभी ये विदाउट क्लास इंटरवल होगी. राइट अब हमने क्या करना है, मीन को कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट सीरीज में. तो इसके लिए हमें जो है 3 मैथड जो है वो अप्लाई होते हैं. तो वो सबसे पहले जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, उसके बाद शॉर्टकट मेथड है, द नेक्स्ट इज द स्टेप डिवीजन मेथड. तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की. तो डायरेक्ट मेथड में क्या है, यहाँ पे जितनी भी हमारी ईच फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल के साथ. ओके वेरिएबल्स गिवन होंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. राइट तो उसको बाद हमने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल्स के साथ और उसका टोटल लेना है और उसको डिवाइड हमने करना है टोटल बाय द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. जो हमें फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल करेंगे तो उसके साथ हमने उसको डिवाइड करना है. तो सिंबॉलिकली अगर देखें तो हमारा मीन जो है वो क्या है, सुमेशन एफ एक्स. ठीक है एफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो उसका सम करेंगे, ठीक है सुमेशन करेंगे, वो हमारा आएगा टोटल. तो डिवाइड बाय इसको एन करेंगे. ठीक है एफ क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एक्स क्या है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. उसके बाद बारी आती है एन की. अब एन इसमें क्या है, जो हमारा नंबर ऑफ, ठीक है द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है. ठीक है मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल. सुमेशन एफ है जो वो हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल. उसके बाद अब इसमें क्वेश्चन हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड की. ऐसे आपको जो है सीरीज आएगी. तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन है 4, 8, 12, 16, 20. तो ये हमारी एक्स सीरीज होती है. ये है फ्रीक्वेंसी. ठीक है नंबर ऑफ स्टूडेंट 6, 12, 18, 15, 19. अब इट मीन्स क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जो 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है उनके कितने मार्क्स आए हैं 4. जो 12 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 है, उसके मार्क्स उन्होंने कितने लिए हैं 8. ओके जो 18 स्टूडेंट्स हैं उनके कितने आए हैं 12. और जो 15 हैं उनके कितने आए हैं 16. और जो 9 स्टूडेंट्स हैं उसके कितने आए हैं 20. मतलब कितनी बार वो चीज़ रिपीटेड हुई. 4 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के आए हैं, 8 मार्क्स जो हैं वो 12 स्टूडेंट्स के आए हैं. ओके सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी जैसे हमने टैली बार में किया था लास्ट वीडियो में. तो सबसे पहले हम क्या सोल्यूशन कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे एक्स वेरिएबल लिखना है, यहाँ पे वैल्यूज लिख ली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिख लिए. अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने एफ एक्स करना है. मतलब एफ एक्स मीन्स कि हमने एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले आ गया 4 मल्टीप्लाई 6. ठीक है 4 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 24. तो उसके बाद 8 मल्टीप्लाई 12 96. ओके उसके बाद नेक्स्ट है 12 मल्टीप्लाई 18 दैट इज 216. उसके बाद नेक्स्ट है 16 मल्टीप्लाई 15 दैट इज 240. उसके बाद 20 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 180. तो इन सब का क्या है, तो ये हमारे पास आ गया एफ एक्स. हमने मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिखी. तो लास्ट में हम जब इनका टोटल करेंगे दैट इज सुमेशन एफ एक्स. तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी 756. और हमारा जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है टोटल, तो कैसे होगा, एफ की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है 6, 12, 18, 15, 9 इसका टोटल करके हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 60. ओके तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम जो है फॉर्मूला यूज करेंगे. तो हमारा यहाँ पे मीन कैसे होगा कैलकुलेट, कि मीन इज इक्वल टू सुमेशन एफ एक्स. ओके और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एन के साथ. तो सुमेशन कितना आ गया 756 यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है. तो यहाँ पे आ गया 756 और डिवाइड बाई कितना है हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ठीक है तो यह है 60. तो इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो मीन का कैलकुलेशन आ गया वो है 12.6. तो मीन की वैल्यू है 12.6 इज द आंसर. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड. ओके उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शॉर्टकट मेथड. अब शॉर्टकट मेथड में क्या है, शॉर्टकट मेथड में हम यूज करेंगे कि यहाँ पे हमने जो है अज्यूम्ड मीन जो है वो टेक करना है. ओके क्या लेना है, अज्यूम्ड मीन. यहाँ पे अज्यूम मीन लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है हम डिविएशन करेंगे. राइट
तो अज्यूम मीन होगा, टेकन होगा, वहाँ पे डिविजन्स लेंगे वेरिएबल की। ओके, तो फॉर्मूला यूज करेंगे कि मीन क्या है, अज्यूम मीन, ठीक है, प्लस सुमेशन एफ डी एक्स डिवाइड बाय सुमेशन एफ, ठीक है, सुमेशन एफ या फिर एन के। तो यहाँ पे ए अज्यूम मीन है, डेविएशन हम कैसे करते हैं, एक्स माइनस ए, मतलब जो भी आपकी एक्स सीरीज होगी आपने उसको अज्यूम मीन के साथ जो है सीरीज को 1 बाय 1 माइनस करना है। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ओके, और एन यहाँ पे होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से। अरिथमेटिक मीन, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब यहाँ पे हमें एक्स सीरीज गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है, वर्कर्स हमें गिवन है। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमें एक्स सीरीज गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हमने क्या लेना है, अज्यूम मीन। तो यहाँ पे हमारा जो अज्यूम मीन हमने कितना लिया है, यहाँ पे हमने उसको लिया है कि हम लेंगे 50। ओके, तो यहाँ पे हमने कितना ले लिया 50, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स में से 50 को लेस करेंगे, ठीक है, एक्स माइनस ए होता है ना डेविएशन। ओके, कि सबसे पहले हमने किया एक्स माइनस 50, तो ये हमारे पास कितना आ गया, -40, क्योंकि माइनस का है 50, बड़ी टर्म है। ऐसे ही 20 में से लेस किया 50 कितना आ गया, -30, 30 में से लेस किया -50, -20, उसके बाद 40 में से लेस किया 50, -50, -10, अब 50 में से 50 लेस किया तो वो क्या हो गया, 0, राइट। 60 में से 50 लेस किया, अब यहाँ पे क्या है, अब माइनस का 50 है लेकिन प्लस का 60 है, 60 की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव जो है 10 आएगा, मतलब प्लस के 10। 70 - 50 प्लस का 20, 80 - 50 30, 90 - 50 40। तो ये क्या हुआ हमारा डिविएशन, ठीक है, कि अज्यूम्ड मीन लेके हमने क्या किया, एक्स सीरीज में से जो है अज्यूम मीन को लेस किया, ठीक है, एक्स माइनस ए किया, मतलब हमने क्या किया, एक्स माइनस ए। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने करना है कि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि जो हमारा डिविएशन आया है उसको हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो हमारा क्या आया है, डिविएशन आया है, उसको हमने फॉर्मूले के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करेगा। तो अब हमारा जो होगा, सबसे पहले -40, ठीक है, -40 को किसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ, तो ठीक है, एफ डी एक्स है ना, तो 4 × -40 कितना आ गया, -60, 5 × -30 -150, उसके बाद है 3 × -20 तो कितना आ गया, -60। ओके, फिर हम 2 × -10 ये है -20। ओके, फिर 5 × 0 0, 2 × 10 20, 3 × 20 देन 60, 1 × 30, तो यहाँ पे आ गया आपका 90, यहाँ पे आएगा 3 आएगा बेटा, यहाँ पे ना मिस हो गया 3, ठीक है, उसके बाद 2 × 40 तो ये आ गया 80। तो माइनस माइनस की टर्म हमने अलग ले ली, माइनस माइनस प्लस कर लिया, माइनस माइनस प्लस कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास -390। उसके बाद है प्लस की टर्म्स हमने ऐड कर ली, 0 0 0, ठीक है, 2 6 9 8, तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस का 190। अब प्लस माइनस माइनस करना, ठीक है, माइनस में आ गया, लेकिन 390 की जो टर्म है वो बड़ी है, इसीलिए हमारे पास कितना आ गया, -200। और एफ फ्रीक्वेंसी का हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का हमने टोटल किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 27। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि मीन हमने कैसे निकालना है। यहाँ पे एन जो है 27 हो गया, ठीक है, सुमेशन डी एक्स हमारा जो है, राइट, ये हमारा कितना आ गया, एफ डी एक्स, यहाँ पे एफ डी एक्स, ठीक है, प्रिंटिंग में थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, तो -200 शॉर्टकट मेथड, तो ये आ गया हमारा एफ यहाँ पे, ठीक है, ए प्लस सुमेशन एफ डी एक्स डिवाइड बाई 9, तो 50 प्लस -200 है ऊपर, मल्टीप्लाई 27, तो इन -227 को हमने डिवाइड किया, तो ये माइनस में टर्म कितनी आ गई, डिवाइड करके -7.407। अब प्लस माइनस 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 करना है, 50 में से लेस कर दो 7.407, तो ये आ गया 42.593। अब हमारा जो साइन लगेगा, बड़ी टर्म 50 है तो इसके साथ प्लस है, तो आंसर भी आपका जो है प्लस में आया, तो ये भी क्या है 42.593 हमारा क्या आ जाता है, मीन विद द शॉर्टकट मेथड। ये है एक हमारा एग्जांपल है यहाँ पे थर्ड, कि यहाँ पे अगर क्या है, इफ dx जो है, तो एक नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी कि यहाँ पे जो है कि हमने कैसे अज्यूम मीन कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला वही लगाना है। जैसे मान लो सुमेशन हमें दिया हुआ है कि 300 है, ठीक है,
हमें मीन यहाँ पे गिवन है 40, मीन गिवन है यहाँ पे, एन हमें गिवन है। हमने वैसे ही सेम क्या लिखा है, फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। जो जो चीज़ दी हुई है, मीन हमें 45 गिवन है, ठीक है 45, अज्यूम्ड मीन हमें गिवन नहीं है, सिग्मा dx हमें गिवन है 300, ठीक है, एन हमें गिवन है 20, राइट। अब 300 माइनस 20 कितना हो गया, डिवाइड 20 कितना हो गया, ये हो गया हमारा जो है 15, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 45 इज इक्वल टू a प्लस 15। अब जब हमने अज्यूम मीन निकालना है तो क्या करना है, 45, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 15 था, उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो माइनस 15, तो 30 हमारा क्या आ गया, अज्यूम्ड मीन, राइट। तो इस तरह फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, जो है अज्यूम्ड मीन को निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, राइट। उसके बाद अब हमने 2 मेथड्स कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है स्टेप डिवीजन मेथड। अब स्टेप डिवीजन मेथड में क्या है, मीन हमने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन लेना है, ठीक है, फिर एफ डी डैश एक्स करना है, डिवाइड बाय एन, ओके, और मल्टीप्लाई आई मैंने कॉमन फैक्टर, मतलब अब हमने क्या जो है वहाँ पे कॉमन लेना है जिसके साथ हम डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ए जो है अज्यूम्ड मीन लिया गया है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, आई जो है कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और एन जो है हमारा सुमेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, और डी डैश एक्स क्या है, डी एक्स डिवाइड बाई आई, मतलब कॉमन फैक्टर के साथ हमने डिवाइड करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स है कैलकुलेट करने के। तो सबसे पहले जो है कि टेक एन अज्यूम्ड मीन ए, सबसे पहले हम क्या लेंगे, अज्यूम्ड मीन लेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने डेविएशंस जो है वेरिएबल का एक्स लेना है फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन, मतलब हमने एक्स माइनस ए करना है, राइट। उसके बाद हमने डिवाइड करना है dx को, मतलब आपने कॉमन फैक्टर ले लेना है उसमें से, फिर आपने उसमें से डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा d डैश एक्स, ओके। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है d डैश एक्स को किसके साथ, जो आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी, तो आपके पास ऑब्टेन होगा सुमेशन एफ डी डैश एक्स, ओके। फिर आपने जो है फॉर्मूला जो है स्टेप डिवीजन मेथड का वो अप्लाई करना है। तो हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं, ये है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि हमने जो है एग्जाम्पल 1 ही ले रहे हैं, उसी में से ही हम मीन जो है अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मेथड स्टेप डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हमने अज्यूम मीन ले लिया 12, राइट। एक्स सीरीज हमें ये गिवन है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, मीन्स एक्स जो सीरीज है उसमें से हम -12 करते जाएंगे, 4 में से -12 गए, ठीक है। ध्यान रखना है अपने साइन का कि प्लस लगना है माइनस लगना है, -12 की टर्म बड़ी है, प्लस का 4 जो है वो टर्म छोटी है, तो हमारा जो आंसर आएगा इसको माइनस करके तो वो माइनस में आएगा, -8। नेक्स्ट 8 - 12, तो ये कितना हो गया, -4। 12 में से 12 गए, ये हो गया हमारा 0, ओके। 16 में से 12 गए, ये हो गया हमारा 4। अब पॉजिटिव आया क्योंकि 16 जो है वो वैल्यू बड़ी है 12 से। नेक्स्ट है 20 - 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ये हमारी क्या होगी, डिवीजन। अब हमने कॉमन फैक्टर देखना है कि इनको सबको हम किसके साथ जो है डिवाइड कर सकते हैं। अब 8 4 है, 4 8 है, राइट। तो इसको जो है हम 4 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पे क्या लिया है, 4। तो हम डी डैश एक्स निकाल रहे हैं। डी डैश एक्स क्या है कि डी एक्स को आपने आई के साथ करना है। इट मीन्स आपने अब जो है 8 को जो है हमने डिवाइड करना है 4 के साथ, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे हम 4 के साथ, ठीक है। ये हमारा जो है डिवीजन आया है, 4 के साथ हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ओके। ये पहले आ गया हमारा कि हम ये करें -8 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा, -2। उसके बाद -4 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 4, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, -1। उसके बाद 0 डिवाइड बाई 4, तो 0 आ जाएगा। फिर 4 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1। फिर 8 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ जाएगा 2। अब जहाँ पे माइनस के साथ हुआ वहाँ पे माइनस की जो है वो साइन आ रहा है, जहाँ पे प्लस के साथ किया वहाँ पे प्लस का साइन आया। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे डी डैश एक्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, डी डैश एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द फ्रीक्वेंसी, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने इसको फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास, -2। तो -2 के हम क्या कर रहे हैं, -2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 6 के साथ। तो हमारे पास टर्म क्या आ जाती है, -12। नेक्स्ट है 1 मल्टीप्लाई बाई 12, राइट, तो -12। अब 18 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये आ गया 0, ओके। फिर 15 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आ गया 15। नेक्स्ट 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 18। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ डी डैश एक्स। अब माइनस वैल्यू हमने अलग से कर ली, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, ठीक है। माइनस का साइन आया, -24,
ओके 15 प्लस 18 ये आ गया 33। अब 33 प्लस का है, माइनस का है 24, तो प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 9। अब बड़ी टर्म के साथ क्या है, प्लस का साइन है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा +9। ओके, तो ये सुमेशन एफ डी डैश एक्स क्या हो गया हमारा 9। तो अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, अज्यूम्ड मीन प्लस सुमेशन एफ डी डैश एक्स डिवाइड बाई एन इंटू वाई। हाँ जी, अज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया 12, ठीक है। अब सुमेशन हमारा किस बात कितना आ गया 9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9। अब नंबर ऑफ जो है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ गया हमारे पास 60, एन हमारे पास क्या कितना है 60, और कॉमन फैक्टर हमने कितना लिया था, कितने के साथ डिवाइड किया था 4 के साथ। तो अब इनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 9 4 तो 36, 36 डिवाइड बाई 60, तो उसको डिवाइड करके कितनी वैल्यू आ गई 0.6, ठीक है। तो 12 प्लस 0.6, तो ये कितना आ गया 12.6। तो मीन की वैल्यू जो है कैलकुलेट हुई है 12.6 इज द आंसर विद द स्टेप डिवीजन मेथड। So thank you so much. Have a nice day. Bye.